नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य कुमार सारथी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रफ़ी साहब के शुरुआती दौर की तथा उनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की पदवी पर आसीन करने वाले संगीतकार नौशाद अली की भी, और साथ ही इस बात की भी कि रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक के पद पर स्थापित करने में नौशाद के संगीत से सजी कौन सी फिल्म की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। नौशाद अपने दौर के सभी संगीतकारों से बिल्कुल अलहदा थे। रफ़ी साहब जहां पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, वहीं नौशाद लखनऊ की जड़ों से थे। रफ़ी साहब तथा नौशाद दोनों के पिता ने ही दोनों के संगीत के शौक़ का विरोध किया था। इसके बावजूद दोनों के संगीत का शौक़ अपने परवान चढ़ रहा था। नौशाद का संगीत मूलतः एक पारंपरिक संगीत था, या यूँ कहें कि नौशाद का संगीत अपनी हिंदुस्तानियत के लिए मशहूर था, क्योंकि उनके संगीत में माहौल बेहद पारंपरिक और भारतीयता से परिपूर्ण होता था। चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत, इसका भरपूर इस्तेमाल नौशाद ने अपने संगीत में किया। नौशाद को हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ और दूरदर्शी संगीतकार के तौर पर देखा जाता है। वे एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को भारतीय फिल्मों के माध्यम से जनसाधारण के बीच लोकप्रिय किया। अब आते हैं रफ़ी साहब के साथ नौशाद के संगीत के सफ़र पर। नौशाद के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब ने पहली बार 1944 में बनी फिल्म पहले आप में गाया। इस गीत के बोल थे, हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान हमारा, जो कि एक कोरस गीत था। इसी तरह रफ़ी साहब ने नौशाद के संगीत निर्देशन में के.एल. सहगल के साथ भी एक कोरस गीत में गाया। इस गीत के बोल थे, रूही ओ रूही। यह गीत शाहजहां फिल्म से था, जो 1946 में आई थी। रफ़ी साहब ने जब गायन के क्षेत्र में कदम रखा तो वह दौर भाव प्रधान गायन का दौर था, और उस समय मुकेश और तलत महमूद का गायन के क्षेत्र में वर्चस्व था। तलत महमूद काफ़ी कम गीत गाकर भी अपना सिक्का जमाए हुए थे। तलत महमूद ने एक बार स्वयं कहा था कि मेरे गीत भले ही कम हो, लेकिन कोई भी गीत विस्मृति की खाई में नहीं गया है। 1946 में महबूब खान एक फिल्म लेकर आए, अनमोल घड़ी। इस फिल्म में नौशाद के संगीत निर्देशन में पहली बार रफ़ी साहब ने एक सोलो गीत गाया। गीत के बोल थे, तेरा खिलौना टूटा रे बालक। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा। इस फिल्म के सभी गीत सफल रहे और नौशाद एक सफल संगीत निर्देशक के पद पर और भी मजबूती से आसीन हो गए। हालांकि तब तक रफ़ी को लेकर नौशाद अभी उतने गंभीर नहीं थे, और इस वक्त तक तलत महमूद और मुकेश ही मुख्य तौर पर नौशाद के संगीत निर्देशन में गा रहे थे। अनमोल घड़ी के बाद नौशाद ने रफ़ी साहब को एक अन्य सोलो गीत गवाया। इस फिल्म का नाम था मीला, और गीत के बोल थे, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मीला आई थी सन 1948 में। कहा जाता है कि इस गीत को नौशाद ने राग भैरवी में तैयार किया था। जानकार बताते हैं कि इस गीत के पिक्चराइजेशन को दिलीप कुमार के सुझावानुसार सेट किया गया था। मीला के टाइटल सॉन्ग के बाद नौशाद रफ़ी को लेकर पहले से ज़्यादा गंभीर हो गए। 1948 में ही महबूब खान एक मल्टी स्टारर तथा त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित फिल्म लेकर आए, जिसका नाम था अंदाज। अंदाज आई थी मार्च 1949 में। इस फिल्म में संगीत देने का कार्य फिर से नौशाद को मिला। हालांकि इस फिल्म तक दिलीप कुमार के अधिकतर गीत मुकेश ने गाए। इस फिल्म में एक डुएट रफ़ी साहब ने गाया, जो राज कपूर पर फिल्माया गया था। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता, आंसू पिए जा, उठाए जा उनके सितारे। आज कहीं दिल खो बैठे हम, आज कहीं हाल दिल मुझसे न पूछ। दिलीप कुमार के लिए मुकेश तथा नरगिस के लिए लता मंगेशकर की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया। अंदाज अत्यंत सफल रही तथा इस फिल्म के सभी गीत भी सफल रहे। अंदाज के बाद नौशाद ने रफ़ी को लेकर अपनी योजना को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। 1949 में ए.आर. कारदार की एक फिल्म आई, दिल लगी, और इस फिल्म में फिर से रफ़ी साहब ने नौशाद के संगीत निर्देशन में गाया। इस फिल्म में रफ़ी साहब का गीत इस दुनिया में ए दिल वालो दिल का लगाना खेल नहीं अत्यंत लोकप्रिय रहा। ए दिल वालो दिल का लगाना खेल नहीं। दिल लगी 1949 में चौथे नंबर पर कमाई करने वाली फिल्म बनी। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के प्रत्येक गाने के बाद नौशाद ने रफ़ी साहब को 100 रुपये दिए, जो उस ज़माने में एक बड़ी रकम थी।
राजू भारतन अपनी किताब नौशाद नामा में लिखते हैं कि रफ़ी साहब पहली बार 100 का नोट पाकर बेहद खुश थे। दिल लगी फिल्म के कुछ समय बाद ए.आर. कारदार 1950 में फिर एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था दुलारी। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने फिर नौशाद के संगीत निर्देशन में बेहद खूबसूरती से एक गीत गाया। गीत के बोल थे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। यह गीत अत्यंत लोकप्रिय रहा। अब रफ़ी साहब नौशाद की पहली पसंद बनने की राह पर और भी मजबूती से बढ़ने लगे। जानकार बताते हैं कि यह गाना रफ़ी साहब का सबसे प्रिय गाना था जिसे वह जीवन भर गुनगुनाते रहे। इस फिल्म के बाद दुनिया नौशाद और रफ़ी साहब की जुगलबंदी का कमाल देख चुकी थी। रफ़ी साहब को लेकर नौशाद ने जो सोचा था उसे रफ़ी साहब ने सच कर दिखाया। अब नौशाद ने निर्णय लिया कि आगे की फिल्म में वह तलत महमूद और मुकेश के स्थान पर दिलीप कुमार के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे। फिल्म दीदार में उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल दिलीप कुमार के लिए किया। इस फिल्म का गीत हुए हम जिनके लिए बर्बाद अत्यंत लोकप्रिय रहा। हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको दीदार 1951 में रिलीज हुई। फिल्म दीदार ने दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित कर दिया था। इसी फिल्म के बाद नौशाद अपनी अगली फिल्मों में दिलीप कुमार के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का ही इस्तेमाल करने लगे। अब नौशाद रफ़ी साहब को लेकर एक बड़ा प्रयोग करने की सोच रहे थे और यह प्रयोग करने का मौका आखिरकार उन्हें मिला फिल्म बैजू बावरा में। फिल्म बैजू बावरा ने उस समय सिनेमा के संगीत में जैसे एक क्रांति ला दी। यही वो फिल्म थी जिसने रफ़ी साहब और बाकी गायकों के फ़र्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया। बैजू बावरा 1952 में रिलीज़ हुई। बैजू बावरा से पहले नौशाद ने रतन, अनमोल घड़ी, शाहजहां और दीदार में लोक संगीत पर आधारित प्रयोग किए थे। फिल्म बैजू बावरा में उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित प्रयोग करने का फैसला किया, जिस पर शुरुआत में संदेह था क्योंकि दर्शकों को लगता था कि शास्त्रीय संगीत में रचे होने पर फिल्म का संगीत शायद ना चले। गंभीर शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म के गीत चलेंगे या नहीं, इस बात को लेकर काफ़ी संशय था, लेकिन फिल्म के बेहद सफल संगीत ने इस संदेह को बेमानी साबित कर दिया। दुनिया के रखवाले मन तरपत हरे तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन बैजू बावरा के संगीत के द्वारा नौशाद ने रफ़ी को सर्वश्रेष्ठ गायक के तौर पर स्थापित कर दिया। बैजू बावरा में मुख्य भूमिका में थे भरत भूषण और मीना कुमारी। बैजू बावरा के गीतों को शास्त्रीय संगीत में बनाने का नौशाद का निर्णय सही साबित हुआ और बैजू बावरा के गीत शास्त्रीय गीत होने के बावजूद भी आम जनमानस के द्वारा बेहद पसंद किए गए। विशेषकर ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये गीत अत्यंत लोकप्रिय रहे। बैजू बावरा में मोहम्मद रफ़ी के अलावा 2 प्रख्यात शास्त्रीय गायकों ने भी गाया है। इनमें डी.बी. पुलस्कर साहब तथा उस्ताद आमिर खान साहब शामिल हैं। बैजू बावरा में दत्तात्रेय, विष्णु पुलस्कर और उस्ताद आमिर खान ने शास्त्रीय संगीत की बंदिशें गाई हैं। शास्त्रीय संगीत को अंग्रेजी में क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं और क्लासिकल का मतलब ही है कि वह हमेशा एक खास क्लास या वर्ग के लिए होगा। क्लासिकल संगीत को चाहने वालों का प्रतिशत आज भी उतना ही है जितना 1000 साल पहले था और इस बात को नौशाद बखूबी जानते थे कि आज से 1000 साल बाद भी क्लासिकल संगीत रहेगा और उसके चाहने वाले भी रहेंगे, क्योंकि ऐसा संगीत कालजयी होता है। डी.बी. पुलस्कर और आमिर खान साहब ऐसे महान कलाकार थे जिनके नाम के लोग कस्में खाते हैं। अगर रफ़ी साहब के सामने इन दोनों कलाकारों का जिक्र होता तो वह उनके सामने सम्मान में खड़े हो जाते थे। बैजू बावरा फिल्म में गीतकार थे शकील बदायूनी, जो नौशाद की ही खोज थे। इस फिल्म के गीतों की रचना में गंभीर रागों का प्रयोग किया गया, जैसे पूनिया धनाश्री राग, तोड़ी मल्हार राग, मालकौस राग, दरबारी और देसी राग। इस फिल्म के गीत लिखने के लिए गीतकार शकील बदायूनी को शुद्ध हिंदी और लोक भाषा का प्रयोग करना पड़ा। इस फिल्म में रफ़ी साहब के साथ शमशाद बेगम और लता मंगेशकर ने भी गीत गाए। साथ ही उस्ताद आमिर खान और डी.बी. पुलस्कर ने भी इस फिल्म में तानसेन और बैजू बावरा की प्रतिस्पर्धा वाला गीत गाया। इस फिल्म का गीत ओ दुनिया के रखवाले राग दरबारी पर आधारित था। इसी तरह तू गंगा की मौज राग भैरवी पर, मोहे भूल गए सांवरिया राग भैरवी पर, मन तड़पत हरि दर्शन को आज मालकौस पर आधारित था। ओ दुनिया के रखवाले गीत के आखिरी भाग को रफ़ी साहब ने अत्यंत उच्च स्वर में गाया है। ओ दुनिया के रखवाले उस दौर में
इतने ऊंचे स्वर में किसी गायक ने तब तक नहीं गाया था। इस कारण बैजू बावरा ने रफ़ी साहब और अन्य गायकों के फ़र्क को बिल्कुल साफ कर दिया और सर्वश्रेष्ठ गायक की पदवी जो रफ़ी साहब ने इस फिल्म में गाकर पाई, उसे उन्होंने सन 1980 तक अपनी मृत्यु तक बरकरार रखा। इस फिल्म ने 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला, मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। और इस फिल्म के संगीत ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे भी हम कुछ अन्य कहानियाँ लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।